नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं नन्हे सम्राट, आपका सेवक, आपका बेटा, जिला अध्यक्ष अररिया, पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया। भाग कौलिया पंचायत वासियों, भाग कौलिया के जनता मालिकों, मैं चुनाव लड़ा। हमारे साथ 9 मुखिया उम्मीदवार चुनाव लड़े। 9 मुखिया उम्मीदवार में एक उम्मीदवार ने चुनाव जीता। उसका नाम मोहतरमा जैबुन्निसा थी और उसके प्रतिनिधि मोहम्मद रियाज अनवर जी थे। बहुत खुशी की बात है, आपने जो जनादेश दिया मैंने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद ये 9 उम्मीदवार में से 8 उम्मीदवार, यहाँ तक कि आपने जो मुखिया बनाया मोहतरमा जैबुन्निसा प्रतिनिधि रियाज अनवर को, वो भी पूरे 5 साल तक आपके पंचायत से नदारद रहे। मैं एक्टिव रहा, आपके हर सुख दुख में रहा। अगर कोई केस मुकदमा हुआ तो मैं गया, अगर आपको कोई बार बीमारी हुआ तो मैं गया, आपके यहाँ शादी हुआ तो मैं गया, किसी के यहाँ श्राद्ध हुआ तो मैं गया, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वहाँ मैं गया, किसी को हॉस्पिटल पहुँचाने की ज़रूरत हुई तो मैं गया, थाना पुलिस जाने की ज़रूरत हुई तो मैं गया, किसी का ज़मीन का मसला फंसा हुआ था उसको निपटारा करने की बात हुई तो मैं गया। मतलब कि आपके हर एक दुख सुख को मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे को ताक पर रख कर मैं आपके समक्ष गया। 24 घंटा मैंने आपके समक्ष आपको समय दिया और उस समय आपके हर सुख दुख को अपना सुख दुख समझा और आपके हर सुख दुख को, आपके हर दुख को, हर परेशानी को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पिछले दफ़ा मुखिया प्रतिनिधि रियाज अनवर ने एक वीडियो सार्वजनिक किया। सार्वजनिक वीडियो में ये कहा गया कि अंग्रेज ज़माने से जो रोड नहीं बना, जो नाला नहीं बना, वो उसने बनाया। बहुत अच्छी बात है, बनाया, लेकिन बनाया तो कहाँ बनाया ये किसी को नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम। 1 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। इससे पहले भी, इससे पूर्व में जो मुखिया थी वो भी 80 लाख का घोटाला की, उसको उजागर मैंने किया। इस बात के लिए लगभग 72 मर्तबा हमने रियाज अनवर जी के कान में डाला कि जो जनता का समस्या है, बिना बाढ़ के रोड पर पानी जमा हो जाता है, नाली खुला हुआ पड़ा हुआ है, इंदिरावास में 10,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, शौचालय में 2,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगा तो उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कोई प्रतिबंध नहीं, सारा का सारा माल बटोर लिए। आज मैंने एक रोड देखा जो कि हमारे मुंशी टोला वार्ड नंबर 8 में बना हुआ है। मात्र लगभग 100 फीट का रोड होगा और उसकी राशि उसमें लिखा हुआ है 3,60,000 रुपया। वो रोड बने हुए 2, 4, 5 महीना से भी नहीं हुआ होगा। वो रोड का हाल बस से बदतर हो चुका। आदमी भर कमर पानी में चलता है, उस रोड पर उसको ध्यान नहीं है। 13 नंबर का वही हाल है, 9 नंबर का वही हाल है, 7 नंबर का वही हाल है, 1 नंबर का वही हाल है, 11 नंबर का वही हाल है, 12 नंबर का वही हाल है। आप रोड तो बनाए, लेकिन रोड को ऐसा रोड बनाए कि वो कब्रिस्तान बन गया। वो कब्रिस्तान बन गया, वो शमशान बन गया। वो इसलिए बन गया कि आए दिन जिस तरह से रोड पर गड्ढा बना हुआ है, जिस तरह रोड पर पानी जमा हुआ है, आए दिन किसी न किसी आदमी का वहाँ हत्या होना है, घटना होना है, दुर्घटना होना है और हो भी चुका है। मुखिया जी इस बात का, मुखिया प्रतिनिधि इस बात का हवाला देते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए। ये काम कुछ नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। 5 साल सूद के गुजारे, ये 5 साल पूरा माल को बटोर के रखे। ये इनके किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। इसका हिसाब देना होगा। मैंने आज
प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया कि अगर 30 तारीख तक भाग कोहलिया पंचायत के सारे योजनाओं का जांच कर और सारे कामों को नए सिरे से कराया जाए। अगर नहीं कराया गया और जनता का जितना भी पैसा 5 साल में आया है योजना के नाम पर, उस पैसा को मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया जयबू निशा के द्वारा एक आम सभा बुलाया जाए सामुदायिक भवन में और उस राशि को सार्वजनिक किया जाए और जनता को बताया जाए कि कौन सी राशि किस स्थान पर खर्च की गई है और किस योजना में खर्च की गई है। ये जनता का पैसा है और जनता को इस पैसे का जानकारी होना बहुत जरूरी है। चारों तरफ कचरा ही कचरा भरा हुआ है। कचरा प्रबंधन वाले को आज तक पैसा नहीं मिला, कचरा कर्मी को कोई पैसा नहीं मिला। जिम का टोटल सामान मदरसा में लगाया गया, टोटल जिम का सामान टूट गया, उसका रिपेयरिंग नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट लगाया गया, सारा का सारा लाइट बंद है, कोई नहीं जल रहा है। इसके बारे में कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं है। मुखिया को माल खाने से मतलब है और वो माल खाने में तवज्जो दे रहा है, जो चीज जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर 30 तारीख तक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस पर जांच नहीं बढ़ाया तो मैं 30 तारीख को ही कीर्तनिया स्थानीय भाग कोहलिया पंचायत के कीर्तनिया चौक पर मुखिया का पुतला दहन करूंगा। अगर उसके ऊपर भी मुखिया का पुतला दहन करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 11 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से आमरण अनशन भूख हड़ताल करूंगा, जब तक कि जनता का पैसा जनता के काम ना आ जाए। जय हिंद, जय भारत। नन्हे सम्राट, अध्यक्ष अररिया युवा शक्ति, पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया। मैं कल भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ। मैं कल भी चुनाव लड़ा था, मैं आज भी चुनाव लड़ूंगा। जनादेश आपके ऊपर है, आप सम्मान देंगे तो सम्मान हम लेंगे, आप सम्मान नहीं भी देंगे फिर भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपके साथ जनता जनार्दन के साथ, जनता मालिक के साथ, हमारे भाग कोहलिया पंचायत वासी के साथ अगर भेदभाव होगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत।